गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th और 10th के लिए हम टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में यूज ऑफ फॉर्म, वर्ब का फॉर्म भी पढ़े साथ में जो है। तो पास्ट तक समाप्त हो गया था। अब हम जो है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर के 4 भाग हैं: फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में जो है मुख्य क्रिया के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में जो है पहचान क्या इसकी है जो है, तो सबसे पहले वर्ब का फॉर्म बता दें जो है कि इसमें फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया के मेन वर्ब के का फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी आता है वह वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का होता है। जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी आता है वह वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का होता है। इस टेंस में सहायक क्रिया शैल और विल का प्रयोग होता है। इस टेंस में 2 सहायक क्रिया है, शैल और विल। तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, शेषकर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। सिर्फ आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और शेषकर्ताओं के साथ हम जो है विल का प्रयोग करते हैं। और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 पे कर्ता, नंबर 2 पे सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार, नंबर 3 मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। इतना इसमें हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो है कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी आएगा वह वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का होता है। इसमें सहायक क्रिया शैल और विल लगता है। शैल आई तथा वी के साथ शैल रहेगा, शेषकर्ताओं के साथ चाहे बहुवचन का हो चाहे एकवचन का हो विल लगता है। विल के साथ जो है शेषकर्ता से विल रहेगा। मेन वर्ब के में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं इसका अनुवाद जो है। करा एक वाक्य है कि आज हम क्रिकेट खेलेंगे। आज हम क्रिकेट खेलेंगे। हमने कहा कि नंबर 1 पे कर्ता रहेगा। तो इस वाक्य में हमने कहा क्रिया सदैव हिंदी वाक्य के अंत में आता है। क्रिया सदैव हिंदी वाक्य के अंत में आता है। और क्रिया से कौन का प्रश्न करने में जो उत्तर मिलता है वो कर्ता होता है। क्रिया से क्या या किसको का प्रश्न जो उत्तर मिलता है वो कर्म होता है। तो खेलेंगे या क्रिया है, कौन खेलेंगे, हम, कर्ता हो गया। क्या खेलेंगे, क्रिकेट। नंबर 1 पर कर्ता तो वी के साथ सहायक क्या रहेगा, शैल। आई और वी के साथ रहता है वी शैल। नंबर 2 पे नंबर 3 पे मुख्य फर्स्ट फॉर्म खेलना के लिए क्या होगा, प्ले। मुख्य फर्स्ट फॉर्म वी शैल प्ले। क्या खेलेंगे, क्रिकेट, कर्म। कर्ता सहायक क्रिया क्रिया मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कर्म। अन्य शब्द नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो आज हम क्रिकेट खेलेंगे, इसमें आज की अंग्रेजी देखिए, ये अन्य शब्द है टुडे। आज हम क्रिकेट खेलेंगे, कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गया, मुख्य क्रिया हो गया, कर्म हो गया, अन्य शब्द हो गया टुडे। आज हम क्रिकेट। अब भले ये आज पहले दिया, हिंदी का व्याकरण का नियम कुछ अलग है, इंग्लिश की ग्रामर का नियम कुछ अलग है। ठीक है, तो वी शैल प्ले क्रिकेट टुडे। अगला वाक्य है तुम कल एक निबंध लिखोगे। तुम कल एक निबंध लिखोगे। तो नंबर 1 पे कर्ता क्या होगा, यू। सहायक क्रिया क्या रहेगा, विल। लिखना क्या दीजिए, राइट। एक निबंध एन एस्से। और अन्य शब्द में कल है, कल की आने वाले कल क्या होता है, टुमारो। आने वाले कल तो टुमारो। बीते हुए कल की होती है एस्टरडे, एक दिन बाद, और डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो तुम कल एक निबंध लिखोगे, यू विल राइट एन एस्से टुमारो। अब देखिए, अब ये तो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। अगर निगेटिव आएगा सारा नियम वही रहेगा। ठीक है, विल और शैल के बाद हम नॉट कर देंगे, बाकी सारा नियम वही रहेगा। विल और शैल के बाद नॉट कर दे, बाकी सारा नियम
कर्ता, सहायक क्रिया विल या शैल, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। ठीक है, तो कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, है ना। तो कर्ता क्या इसमें है, हम, वी शैल नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, वी शैल नॉट प्ले विथ यू, वी शैल नॉट प्ले विथ यू, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तो वी शैल नॉट प्ले विथ यू, तुम्हारे साथ, साथ के लिए होता है विथ, और तुम्हारे ये ऑब्जेक्ट के सामने आया इसलिए यू होगा। तो वी शैल नॉट प्ले विथ यू, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। अगला वाक्य है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। तो कभी भी के लिए नेवर आता है, कभी भी के लिए क्या आएगा, कभी के लिए क्या आता है, नेवर। तो जब नेवर लगता है तब नहीं के नॉट नहीं लगेगा, उसी से हो जाएगा, है ना। कभी नहीं के लिए क्या आएगा, नेवर। तो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, आई शैल नेवर टेल अ लाई, आई शैल नेवर टेल अ लाई, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, आई शैल नेवर टेल अ लाई, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। अगला वाक्य है, तो नेगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव आता है, क्या पुलिस चोर को नहीं पीटेगी। जब कोई वाक्य क्या से आरंभ होता है तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर उस टेंस की सहायक क्रिया लिखते हैं। तो उस टेंस की सहायक क्रिया विल या शैल, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा तो सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। हमने बताया कि इंट्रोगेटिव प्रश्नसूचक वाक्य में कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं किसी भी टेंस में। तो इसका बात करते हैं हम, जो है कह रहा है कि क्या पुलिस चोर को नहीं पीटेगी, है ना। तो क्या आएगा, विल द पुलिस नॉट, पीटना का क्या होता है, बीट, विल द पुलिस नॉट बीट द थीफ, क्या पुलिस चोर को नहीं पीटेगी, विल द पुलिस नॉट बीट द थीफ। ठीक, तो क्या सब आरंभ होगा, तो सहायक क्रिया विल या शैल, फिर कर्ता, अगर उसमें नेगेटिव आता है तो नॉट, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। तो विल द पुलिस नॉट बीट द थीफ। अगला वाक्य है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, यदि उसमें नॉट है तो नॉट, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, तो व्हाई विल यू नॉट गो टू स्कूल, वाई विल यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे। वाई विल यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, तो वाई विल यू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये रहा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट पहचान है कि जिन वाक्यों में आगे गी आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसमें सहायक क्रिया शैल और विल लगेगा, आई और वी के साथ शैल, शेष का ताकत विल लगेगा, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, अब जो है इसके बाद एक चीज में और आता है फ्यूचर टेंस में, जैसे हम आई और वी के साथ कहीं कहीं विल का प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ कहीं कहीं विल का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान दीजिए कहां करते हैं, जब कोई धमकी हो, अनिवार्यता हो, बाध्यता हो, कोई धमकी हो, अनिवार्यता हो, बाध्यता हो, है ना। कह रहा है कि जब कोई धमकी हो,
अनिवार्यता हो, बाध्यता हो, तब आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा और शेषकर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग होगा। कब? जब कोई धमकी, कोई अनिवार्यता, कोई बाध्यता, जब कहे तुम्हें स्कूल अवश्य जाना पड़ेगा, तो यू शैल गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल अवश्य जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तो आई के साथ विल लगेगा। क्यों? क्योंकि यह अनिवार्यता है कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, यू शैल गो टू स्कूल, हम कहें तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, यू शैल डू दिस वर्क। यह क्या है? बाध्यता है, मजबूरी है, तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, यह अनिवार्यता है। तो जब कह रहा है कि धमकी, अनिवार्यता या बाध्यता आता है तो आई और वी के साथ तब हम विल का प्रयोग करते हैं इस विशेष परिस्थिति में। ठीक है, जैसे तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, यानी तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, यह अनिवार्यता है, बाध्यता है, तब इसका अनुवाद कैसे होगा? यू। अब यू के साथ तो प्रयोग विल का होता है, लेकिन यहां के साथ प्रयोग करेंगे हम शैल गो देयर, यू शैल गो देयर। ठीक है, तो यू शैल गो देयर, ठीक है, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। तो यू के साथ शैल का प्रयोग हुआ कब? जब यू के साथ आई और वी के साथ विल का प्रयोग हो जाए तो समझ जाइए वहां अनिवार्यता है, बाध्यता है, मजबूरी है। और शेषकर्ता का शैल का प्रयोग हो तो वहां अनिवार्यता है, बाध्यता है। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, है ना, यह अनिवार्यता है कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तो आई का शैल लगता है, क्या रहेगा? विल रहेगा। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, आई विल हेल्प यू। आज हम क्रिकेट अवश्य खेलेंगे, तो देखिए अवश्य खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट टुडे, वी विल प्ले क्रिकेट टुडे, आज हम क्रिकेट अवश्य खेलेंगे। ठीक है, तो जब धमकी आए, अनिवार्यता आए, बाध्यता आए, तो यहां पर आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और शेषकर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, या आई और वी कहीं विल का प्रयोग हुआ है तो वहां अनिवार्यता है, धमकी है, दबाव है, प्रेशर है, तो इसका अनुवाद ऐसे करेंगे। तो ये रहा है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नियम क्या है, पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी आएगा वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। इसकी सहायक क्रिया शैल और विल है, आई और वी के साथ शैल, शेषकर्ताओं के साथ विल लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, नंबर 1 पे कर्ता, नंबर 2 पे सहायक क्रिया विल या शैल, नंबर 3 पे मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। निगेटिव सेंटेंस आएगा तो विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सारा नियम वही रहेगा। इंट्रोगेटिव आएगा, क्या से आरंभ होगा, तो विल और शैल पहले लिखेंगे, बाकी सारा नियम वही रहेगा। अगर इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य बीच में आएगा तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर विल या शैल, फिर कर्ता, फिर मुख्य फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द, यानी वही नियम, बस पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर सहायक क्रिया, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, तो ये रहा है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद जो है अगले वीडियो में अगला टेंस पढ़ेंगे जो है। धन्यवाद।